हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि सर आपने डोमेन और रेंज का इंट्रोडक्शन तो स्टार्टिंग में ही दिया था जब आपने फंक्शन स्टार्ट किया था। हाँ, तो वहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि होता क्या है। जब आप फंक्शन पढ़ते हो तो एट द सेम टाइम आपको डोमेन और रेंज के बारे में भी जानना होता है, तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया था। अब यहाँ से हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे कि डोमेन और रेंज, ठीक है, इसमें इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, जेई में, ठीक। तो वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। इसके डिफरेंट बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक। तो वन बाय वन, ठीक, पहले बेसिक्स को समझो, उसके बाद हम लोग कुछ बढ़िया क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, करेंगे, ठीक है। तो और आपने, आई होप कि आपने एलिमेंट्री फंक्शंस जितने भी मैंने बताए हैं उनके ग्राफ्स, ठीक है, डोमेन, रेंज, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज आपने याद कर लिए होंगे कि सारे एलिमेंट्री फंक्शंस, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करने से पहले, ठीक, आप एक चीज आप ये रख लो दिमाग में कि आपको जितने भी फंक्शंस पढ़ाए मैंने, चाहे वो आइडेंटिटी हो, अलजेब्रा, ये आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक, ढेर सारे जितने भी फंक्शंस मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ाए हैं, उनका आपको सबसे पहले डोमेन और रेंज वो दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। आपको ग्राफ एकदम याद रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाए, ठीक है, उन सारे के ग्राफ्स आप याद कर ले, उनके डोमेन और रेंज याद कर ले, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे डोमेन रेंज से रिलेटेड तो बार बार आप अटकोगे, तो बेटर है कि आप ग्राफ्स और साथ में डोमेन रेंज याद कर ले, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोग का टॉपिक है आज का, ठीक, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक। तो एक बार, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या फंडा है यहाँ पर, ठीक। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर मैंने लिख रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर विच डिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रोड्यूस रियल नंबर, ठीक है। तो आपको पता है फंक्शन में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो लेट्स से कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो अच्छी तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पर जो x है, x वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक। और आपका जो y है वो क्या है हम लोग का, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक। तो भाई इसको इस तरह से मैथमेटिकली भी समझे कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, x का सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच y बिलोंग्स टू r, जिसके लिए y हमेशा क्या हो, r हो, ठीक। y प्रोड्यूस रियल नंबर, ठीक, मतलब रियल नंबर क्या करे, प्रोड्यूस करे। अब आप बोलेंगे कि हाँ, अब इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि सर रेंज में, ठीक, आप यही बोल सकते हो कि सर रेंज में जो भी आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं मैंने बोला। मैंने बोला ये कि जो आपका जो रेंज आएगा वो रियल नंबर के बास्केट से आएगा, ठीक है। अब अगर देखें तो एग्जैक्टली, ठीक, ये बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि आपको समझ में आए बात की जब भी आपका रेंज आना चाहिए वो रियल नंबर के टोकरी से आना चाहिए, ठीक है, वो मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक। तो अब मैं आता हूं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक बार फिर रिपीट करता हूं, ठीक, कि अभी तो फिलहाल मैं डोमेन पढ़ा रहा हूं, फिर रेंज के बारे में हम जाएंगे। बस दिमाग में ये रखें कि x का वो वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यू जिसके लिए y, जो y हो हम लोग का रेंज ऑफ फंक्शन हो, रियल नंबर के बास्केट से निकल के आए, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप देख लीजिए, ठीक, पहला टाइप 1 की अगर बात करें, ठीक, तो सिंपल है, ठीक, फॉर 1/t टू बी डिफाइंड, 1/t टू बी डिफाइंड, t should be defined and t is not equal to 0। सबसे बड़ी बात यहाँ पर t, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा t क्या लिखे हैं मैंने, बस t कोई एक्सप्रेशन है, बस सिंपल समझ लो। जैसे सपोज कर लो, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं, वन बाय वन एग्जांपल लेता हूं। सपोज कर लो एफ एक्स इक्वल टू 1/x -3 है, सपोज कर लो, ठीक। अब इसका तुमसे कोई डोमेन पूछे, ठीक है, डोमेन, तो सबसे पहले, ठीक है, यहां पर t की जगह क्या है, x -3 है ना, x -3। यहां पर देखो
1/t टाइप का एक्सप्रेशन, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप 1/t वेयर t इज इक्वल टू, देखो यहां पर t किसके बराबर है, x माइनस किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक। तो देखो fx इक्वल टू 1/x माइनस 3 का आपको डोमेन निकालना है, सबसे बेसिक सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्या करने वाले क्या है इसमें, हम लोग देखेंगे कि भाई पहले ये t डिफाइंड है कि नहीं, t शुड बी डिफाइंड। तो हम देखेंगे हाँ भैया x माइनस 3, बताओ x माइनस 3 ये किस टाइप का फंक्शन है, ठीक, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन x y इक्वल टू x माइनस 3 लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन हमेशा ही क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, डिफाइंड होता है, ठीक है। तो भाई तो ये हमेशा ही डिफाइंड होगा, ठीक। अब देखिए तो ये तो चीज समझ में आ गया कि चलो x माइनस 3 हमेशा ही डिफाइंड होता है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r, x माइनस 3 का जो डोमेन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स होता है, ठीक, ऑल रियल नंबर्स। अब दूसरा बात कि यहाँ पर जो ये दिया ना एंड t इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर t 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो भाई t 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो t 0 के बराबर नहीं होगा तो x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 3, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, ठीक, तो t इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है, ठीक। तो यहां पर इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। यहां पर x माइनस 3 तो हमेशा डिफाइंड होगा ऑल रियल नंबर्स के लिए, और साथ में ये भी कंडीशन दिया हुआ है t 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी अगर इसको और इसको तुम मिलाओ, ठीक है, इसको और इसको मिलाओ तो तुम्हारा फाइनल डोमेन का जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। यानी आप, ठीक है, x के जगह कोई भी रियल नंबर डालो बट यहाँ पर 3 मत डालो, क्योंकि आप जैसे ही 3 डालोगे ना डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। देख लो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सिंपल दे देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर 3 x के जगह 3 डालोगे ना तो 3 माइनस 3, ठीक है, यहाँ पर डाल के देखो तो 3 माइनस 3 क्या होगा, 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा हम लोग का, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा x जिस पर y क्या फंक्शन, यानी यहाँ पर y मतलब यहाँ पर fx क्या है, y के बराबर है ना, y इक्वल टू fx। अब तुम सोचो ऐसा x जिस पर y क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए, कॉमन सेंस की बात है, वो फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा। दैट्स व्हाई यार डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी r माइनस all real numbers except 3, and you can write it as you can write it in another way, माइनस इंफिनिटी से 3, ठीक है, यूनियन 3 से क्या हो गया, इंफिनिटी, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी टाइप से रिलेटेड। fx इक्वल टू सपोज कर लो 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब तुम सोचो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सोचो कि ये यहाँ पर t की जगह क्या है, देखो यहाँ पर t की जगह क्या है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और t 3 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा डिफाइंड होता है, ठीक है, इज डिफाइंड, हमेशा डिफाइंड होता है, ठीक है, फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये पता है ना, उल्टा है मतलब क्या होता है, ऑल होता है, ठीक। एंड द सेकेंड थिंग कि t 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से फैक्टराइज भी कर सकते हैं, 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x नेवर इक्वल टू 3 और माइनस 3, ठीक है। यानी x ना ही 3 के बराबर होना चाहिए और ना ही माइनस 3 के बराबर होना चाहिए। तो इसको, ठीक है, इन दोनों को अगर क्लब किया जाए, ठीक, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, वो आप समझ सकते हो, इज डिफाइंड, ठीक है, इज डिफाइंड, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब तुम देखो इसको तुम मैच करोगे, ठीक, इसको अगर तुम मैच करो तो पाओगे कि तुम्हारा डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस 3, और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड माइनस 3, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, राइट, ये तो हमेशा ही डिफाइंड होगा, क्लियर है। चलते हैं हम लोग, ठीक है, और चलते हैं हम लोग इसके ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट टाइप के ऊपर आते हैं हम लोग, इसको नोट कर लो तो। टाइप 2 में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। टाइप 2 में हम लोग देखेंगे फॉर 1/t टू बी डिफाइंड,
टी शुड बी डिफाइंड, टी शुड बी डिफाइंड एंड टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइप में आ जाते हैं, जब हम लोग को इस टाइप का क्या मिलता है, एक्सप्रेशन मिलता है, राइट। तब क्या होता है देखते हैं हम। इसके लिए एग्जांपल लेता हूं मैं, कुछ एग्जांपल लेता हूं। सपोज कर लो कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, या तुमको ऐसे बोल देगा फाइंड डोमेन ऑफ 3 - x, है ना। इसका तुमको डोमेन निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, इसका। तो इसमें एक चीज मैं ये करना चाहता हूं, ठीक है, यहां पर मैं यहां पर ये करना चाह रहा हूं कि यहां पर 2m लिख देता हूं, ठीक है, 2m, ठीक है, और यहां पर ना मैं m बिलोंग्स टू i प्लस लिख देता हूं, ठीक है। समझो, ठीक है, समझो तब क्वेश्चन करना है, ठीक है, पहले समझो ये क्या है, ठीक है। ये इवेंथ रूट ऑफ टी है, इसको हम क्या बोलेंगे, इवेंथ रूट ऑफ टी, है ना। अब बताओ, अगर m पॉजिटिव इंटीजर है, अगर m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2m क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये इवेंथ रूट ऑफ टी है, यानी इवेंथ रूट के अंदर कोई क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक। जैसे आप यहाँ पर 4th रूट ऑफ 3 - x लिखा हुआ है, या 6th रूट ऑफ 3 - x लिखा हुआ है, या स्क्वायर रूट ऑफ 3 - x लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम अगर इसका डोमेन निकालो, है ना, इस क्वेश्चन का डोमेन निकालो, ऐसे एक्सप्रेशन का डोमेन निकालो, ऐसे एक्सप्रेशन का डोमेन निकालो, सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा, और सब एक ही तरह से डिफाइंड होगा। कैसे डिफाइंड होगा, ठीक है। टाइप 2 में ना इसको हम ए पार्ट कर देता हूँ, ए पार्ट, और अभी मैं बी पार्ट पे भी आऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि ये सब क्या है, इवेंथ रूट है, सब क्या है, इवेंथ रूट ऑफ क्या है, 3 - x है, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस और दिस, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, आंसर विल बी सेम, और बनेगा वैसे ही, इसी तरह से, ठीक है। जो दिया ना, पहले तो देख लो भैया तुम्हारा टी डिफाइंड है कि नहीं, हाँ, पहले सबसे पहले देख लो। तो भाई यहाँ 3 - x, ठीक है, तो टी के जगह हम लोग का क्या लिखा हुआ है, 3 - x, है ना। ये 3 - x डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, पहला नंबर बात, ठीक, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दूसरा नंबर बात कि ये t ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x ग्रेटर देन, x लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब तुम यहां पर देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, ठीक, कि x लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन और इक्वल टू 3 है, और यहाँ x बिलोंग्स टू क्या है, r है। ऑब्वियसली अब इस केस में तुम इसका क्या निकालोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे, ठीक है। तो भाई इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, यही आएगा, ठीक। एक चीज मैं बता दूं, ठीक, कि भाई डोमेन का क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग, सबसे पहले तो साइन स्कीम वगैरह जाके बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व करने आना चाहिए, अगर नहीं करने आता है तो बेकार का पढ़ रहे हो, मैं सीधी बात बोलूंगा, ठीक है। तो वे भी कर, ठीक है, ये सब बढ़िया से इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व करना सीख लो। अगर नहीं जानते हो, ठीक है, जानते होगे, बेसिक में पढ़ाया जाता है, फिर भी स्ट्रेस डाल के मैं बोल रहा हूँ, एक बार देख लेना, ठीक है, तभी जाके मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखो, तो मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, तो ऑब्वियसली, ठीक, इसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ठीक, -∞ से क्या होगा, 3, ठीक है, -∞ से क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा। अब 2-3 बात सुनो मेरा, ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर इवेंथ रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन हो तो डोमेन निकालने के लिए ये सब स्टेप्स फॉलो करते हैं हम लोग। लॉजिक सा सिंपल है हम लोग का, ठीक है, लॉजिक सिंपल है, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या, यानी इवेंथ रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तुम ही सोचो, सपोज करो x के जगह तुम 2 डाल दो, ठीक है, x के जगह इसके इंटरवल है ना, इसके इंटरवल से बाहर की वैल्यू दो, चेक कर लो, x इक्वल टू 4 ले लो, ठीक है, x इक्वल टू 4 ले लो, राइट। अब देखो डाल के, हाँ, तुमको खुद पता चलेगा, 3 - 4 इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया, और जबकि अभी मैंने क्या बताया था कि x का वो सेट ऑफ वैल्यूज जिसके लिए y क्या हो, r,
ठीक है, जिसके लिए y जो हो वो क्या हो, रियल नंबर के बास्केट से निकल के आ रहा हो, ठीक है, यानी फंक्शन की वैल्यू हमेशा रियल नंबर के बास्केट से निकल के आ रही हो, राइट, तभी जाके वो x का वैल्यू डोमेन में गिना जाएगा, राइट। तो यहाँ पर तो भैया यहाँ पर तो फंक्शन की वैल्यू ही तुम्हारा क्या हो गया, ठीक है, इमेजिनरी नंबर हो गया, राइट। तो इसका मतलब कि 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पर तुमको स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, निगेटिव नंबर आ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, और उस हिसाब से x की वो वैल्यू फंक्शन के डोमेन में नहीं होगी, ठीक है। ये अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया हो, इसी में बी पार्ट्स में बताने वाला था, इसी में बी पार्ट में बताने वाला था, देख लेता हूं। इसी में पार्ट बी की करें बात, ठीक। तो अगर पार्ट बी में है तो फॉर 2m + 1 स्क्वायर रूट ऑफ t टू बी डिफाइंड, t should be defined, t should be defined and t should be defined and t belongs to r, ठीक है, and t belongs to r, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, t पॉजिटिव हो निगेटिव हो, इट डजंट मैटर। द रीजन बिहाइंड इट सिंपल है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ -8 कितना होता है, -2 होता है कि नहीं होता है। ये बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ, एक चीज का ख्याल रहे, m बिलोंग्स टू क्या है, i प्लस है, m बिलोंग्स टू i प्लस। अब देखिए अगर m बिलोंग्स टू i प्लस है तो 2m + 1 भैया क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ऑड नंबर होने वाला है। अगर तुम ऑड रूट निकालते हो यानी क्यूब रूट ऑफ -8 -2, ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ -32 किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर वही है तुम क्यूब रूट ऑफ -27 निकालो, ठीक है, तो ये कितना के बराबर होगा, -3 के बराबर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो भी है वो तो रियल नंबर है ना, वो तो क्या है, रियल नंबर है, -2 -3 क्या है, रियल नंबर है। लेकिन उसी जगह अगर स्क्वायर रूट ऑफ -8 स्क्वायर रूट ऑफ -4, क्या ये सब रियल नंबर है, नहीं, ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। पता होगा कॉम्प्लेक्स में पढ़े होगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक। तो अब यहाँ पर फंडा क्या है कि अगर ऑड रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन रहता है तो आंसर डायरेक्ट क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स होगा। बट एक चीज का ख्याल रहे कि यहाँ पर ये जो टी है वो भी क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। ये बार बार जो मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है, टी शुड बी डिफाइंड, ठीक है। ये सब बढ़िया क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना तब समझ में आएगा तुमको। अभी हम सिंपल सा एक एग्जांपल देके, मतलब मैं रख देता हूँ यहाँ से, मैं एक एग्जांपल रख देता हूँ कि मैं बार बार क्यों बोलता हूँ टी शुड बी डिफाइंड। जब लेवल्स के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर काम में आएगा, देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर सपोज कर लो, अगर तुमको सपोज कर लो fx इक्वल टू, अगर तुमको क्यूब रूट ऑफ x³ - 1, ठीक है, x स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ x² - 5x + 7 दिया, ठीक है। अगर सपोज कर लो ना, ठीक है, सपोज कर लो कि तुमको इस फंक्शन का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देख लिया ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ, क्यूब रूट दिया हुआ है, या यहाँ पर चलो फिफ्थ रूट दे दिया, सपोज कर लो फिफ्थ रूट, राइट। अगर फिफ्थ रूट दे दिया, ठीक है, तो सिंपल है, आप देखोगे भैया टी की जगह क्या लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक है। यानी यहाँ पर जो टी है ना तुम्हारा, वो क्या हम लोग का क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और जब ये टी तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक तो डिफाइंड होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो दिस शुड बी डिफाइंड, दिस विल बी डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब दूसरा फंडा ये कि ये जो एक्सप्रेशन है ना इसके अंदर, ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कुछ भी रख दो यहाँ पर x के जगह, ऑब्वियस ही बात है भाई, x के जगह यहाँ पर तुम कुछ वैल्यू रखोगे, सपोज कर लो x के जगह कुछ भी रखोगे, तो या तो ये चीज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, या तो क्या प्रोड्यूस करेगा, निगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, या तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, 0 प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तीन ही तरह का वैल्यू प्रोड्यूस करेगा ना, ठीक है, ठीक। दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स की कोई कुछ वैल्यू मतलब तुम चुन के रखो तो तुम पाओगे कभी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, कभी निगेटिव वैल्यू दे रहा है, कभी 0 दे रहा है। अब भैया इसके अंदर
ठीक है, अगर निगेटिव नंबर भी आ जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पॉजिटिव नंबर आ जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना हो तब, तो क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तो क्या है, रियल नंबर है ना, ठीक, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू है चाहे निगेटिव वैल्यू है चाहे 0 है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कि डायरेक्ट इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, यही हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा इसका, माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, प्लस इंफिनिटी होगा, दैट्स इट। या इसको तुम r भी लिख सकते हो, राइट, r भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इस लॉजिक के ऊपर आता हूं कि मैं बार बार ये क्यों लिखता हूं t शुड बी डिफाइंड, राइट। आता हूं, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए था। ठीक है, अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन के ऊपर।